देखो हम लोग कल क्या हुआ था, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सब पढ़ लिया था, ठीक है। अब जो था बाहर वाला लेयर था, सबसे पहला का क्या था बताओ, कैप्सूल। अगर बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहेगा तब, ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो सेल वाल। तो सब बैक्टीरिया में बताया था कैप्सूल प्रेजेंट नहीं रहता, इसीलिए इसको क्या करेंगे, एडिशनल स्ट्रक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। लेकिन सब बैक्टीरिया में क्या होता है, लगभग सब में क्या होता है, सेल वाल रहता है। एक दो एक्सेप्शन है, उसे बताएंगे, ठीक है, जब पढ़ाएंगे। तो इसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, तो ये बताया था, ये भी क्या होता है, कैप्सूल से तो लेकिन पतला होता है, लेकिन ये भी क्या होता है, मोटा ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या है बताओ, सेल वॉल। याद है सबको। उसके बाद क्या पढ़ाए थे, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ब्लैक ब्लैक, यही क्या है बताओ, सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल। समझ में आया। तो ये भी क्या है, थिकर है, टफ है। मानो कि अगर क्या होगा, किसी बैक्टीरिया में ये कैप्सूल प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसको बचाएगा कौन, सेल वॉल। तो सब बैक्टीरिया में क्या होता है, प्रेजेंट तो रहेगा नहीं कैप्सूल, तो जिसमें नहीं रहेगा तो उसके लिए क्या होगा, उसका सेल वॉल ही सब उसको बचाएगा, इन्वायरमेंट से बचाएगा, उसको अटैक होने से बचाएगा। समझ में आ रहा है, उसको दुश्मन से बचाएगा, ठीक है। तो कौन बचाएगा उसको, सेल वॉल। तो ये कैप्सूल के बारे में क्या बोले कि बाद में लास्ट में पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बताओ, सेल वॉल। अब यही सेल वॉल है। तो मानो कि अगर कैप्सूल नहीं रहेगा, सपोज क्या ये कैप्सूल नहीं रहेगा, ठीक है, तब क्या करेगा, ये आउटर मोस्ट लेयर हो गया, हुआ ना, रिजिड है, टफ है, क्या करेगा, इसको बैक्टीरिया को शेप साइज आकार देगा, देगा ना। बैक्टीरिया जो कैप्सूल साइज का है, कैप्सूल शेप का रहता है ना, अगर मानो कि ये रिजिड नहीं रहता, हार्ड नहीं रहता है, जैसे हम लोग का बोन है, ठीक है, रिजिड नहीं रहता, हार्ड नहीं रहता, हम लोग खड़ा हो पाते हैं, पता चलता बोरा जैसे ढूलते चलता है, जो एक लात आया मार दिया उधर लुढ़क गए। समझ में आ रहा है। लेकिन क्या है, बोन है तो हम लोग क्या है, स्थिर है, चल रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रेट अपना पोजीशन बना हुआ है, ठीक है, एनाटॉमिकल पोजीशन। अगर यही नहीं रहेगा तो क्या होगा, इसका सेल कंटेंट सब इधर उधर ढुलकते रहेगा। समझ में आया। तो इसीलिए क्या है, ये हार्ड है, हार्ड है इसलिए क्या है, बैक्टीरिया का शेप साइज जो है क्या है, मेंटेन है। समझ में आया। तो वही लिखा हुआ है क्या चीज, कि जो सेल वाल होता है वो क्या होता है, टफ एंड रिजिड। रिजिड मतलब क्या होता है, स्थिर, ठीक है ना, उसको एक शेप प्रोवाइड किए हुए है। सराउंड्स द बैक्टीरियम लाइक सेल। बताए थे कि जो सेल वाला है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को सराउंड किए हुए है कि नहीं, बोलो, घेरे हुए चारों तरफ से, जैसा कि सेल होता है। बताए थे सेल मतलब उसको, अब जैसे सेल क्या होता है, आउटरी कवच को जो एक घोंघा होता है, ठीक है, सब लोग गाँव में देखा होगा, तो उसको क्या करता है, ऊपर वाले लेयर को क्या बोलता है, सेल। तो क्या होता है, हार्ड रहता है, उसको प्रोटेक्शन देता है ना, उसी के तरह क्या होगा, इसको घेरे हुए, ठीक है। और ये क्या होता है, कैप्सूल शेप का भी, कैप्सूल शेप का रहता है। समझ में आया। तो कैप्सूल शेप तो खैर कैप्सूल प्रोवाइड करेगा, जो आउटर लेयर रहेगा, समझ आया। ये सेल जैसा रहेगा, मतलब आउटर कवरिंग रहेगा। सेल मतलब क्या होगा, आउटर कवरिंग। समझ में आया। तो सेल मतलब यहाँ पर लिख सकता है, जो भी आउटर कवरिंग होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेल बोल देते हैं। समझ में आया, बोलो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेल वाला है वो कितना ठीक रहता है, हम बोले कि मोटा रहता है, कैप्सूल से कम रहता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये सबसे क्या होता है, मोटा लेयर रहता है, ठीक है। तो कितना रहता है मोटा, बताओ, बोलो, 10 से 25 नैनोमीटर, ठीक है। तो 10 से 25 क्या हो गया, नैनोमीटर थिकनेस हो गया उसका। उसके बाद क्या है, इट वेट्स अबाउट 20 से 25% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। अब इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर मानो एक बैक्टीरिया सेल को क्या किया जाए, ड्राई करवाया जाए। समझ में आ रहा है। जैसे मिर्च होता है, मिर्च, ठीक है ना, तो वो क्या है, सूखा, पहले क्या रहता है, कच्चा रहता है, हरा रहता है, उसको जब सुखाते हैं, ठीक है, तो मानो कि टोटल वेट किया तो मानो कि 2 ग्राम आया, सपोज 2 ग्राम का 1 ग्राम आया। समझ में आ रहा है। एक कौन, सूखा नहीं, कच्चा मिर्च, जब उसको वाटरी कंटेंट निकल जाएगा तो और हल्का हो जाएगा, तो 5 गो 6 गो मिर्च रखेंगे तब एगो ये मिर्च बनता है। तो समझ रहा है क्या हो रहा है, ड्राई वेट। तो जो सूखा मिर्च हो गया वो क्या हो गया, उसका
ड्राई वेट हो गया। समझ में आया? तो वैसा ही कोई बैक्टीरिया, उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे, मेसोसोम, राइबोसोम, सब कुछ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है। लेकिन वही उसको सुखा देगा तो जो फ्लूइड वाला पार्ट होगा क्या होगा, सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। तो उसके बाद जो वेट किया जाएगा, तो जो सेल वाल का सिर्फ वेट आएगा 20 से 25% क्या आ जाएगा, जो टोटल वेट आएगा ना, तो 20 से 25% क्या रहेगा, सेल वाल रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बताए कि जब देखो जैसे साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, मेसोसोम है ना, उसके बाद क्या है बताओ, क्रोमोसोम है, ठीक है, उसके बाद ये क्या है, इंक्लूजन बॉडी है। तो ये सब मिलाकर मानो कि 100 ग्राम, सपोज 100 ग्राम वेट हुआ, ठीक है ना, एग्जाम्पल दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है ना। 100 ग्राम वेट होता नहीं है, बहुत कम होता है, ठीक है, इतना आंख से दिख ही नहीं रहा तो 100 ग्राम थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो क्या हो गया बताओ कि 100 ग्राम मानो वेट हो गया, ठीक है। जब इसको सुखाएंगे, समझ में आ रहा है, तो अभी क्या होगा, साइटोप्लाज्म में पानी, तो पानी सूखेगा तभी ना ड्राई वेट उसको बोलेंगे। तो ये सब सूखेगा तो क्या होगा, इसका वेट कम होगा। तो मानो कि क्या होगा, मानो कि 10 ग्राम हो गया, कितना हो गया, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम में से क्या होगा कि जो 2.5 ग्राम रहेगा वो क्या रहेगा, उसका सेल वाल रहेगा। समझ में आया? अब पहले भी क्या था, मानो कि 100 ग्राम था, कितना कितना था, 100 ग्राम था सपोज, ठीक है। तो 100 ग्राम में मानो कि क्या हो जाएगा, तो अभी कितना रहेगा इसका वेट बताओ, साइटोप्लाज्म भी है, राइबोसोम में सब कुछ है। समझ में आया? तो जब सुखाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 10 ग्राम में से क्या होगा, 20 से 25% क्या होगा, सेल वाल का ही वेट हो जाएगा। समझ में आया? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी बैक्टीरिया का सुखाएंगे, समझ में आ रहा है, तो उसको सेल वाल का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसका वेट कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो कितना आंसर आएगा, 20 से 25। मतलब कोई बैक्टीरिया को सुखाएगा तो ड्राई वेट उसका कितना, जो सेल वाल रहेगा 20 से 25% उसका सेल वाल का ही क्या रहेगा, वेट रहेगा। समझ में आया? ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ये भी थिकनेस ही पूछता है, कितना है, 10 से 25 नैनोमीटर। ये सब तुम्हारे पिछला एग्जाम में ये पूछा हुआ था, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाला। अब ये बोल रहा है, हम क्या बोले कि जो बैक्टीरियल सेल है उसको चारों ओर से क्या करेगा, घेरे रहेगा, कौन बोलो, सेल वाल। रिजिड स्ट्रक्चर दे रहा है, उसको मजबूती प्रदान कर रहा है। तो जो मजबूती प्रदान कर रहा है वो कौन बना रहा है, पेप्टिडोग्लाइकेन। एक केमिकल है, क्या है, केमिकल है, ठीक है ना, कंपाउंड है, जो क्या करता है, उसको जो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, मजबूती जो प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड कर रहा है, समझ में आ रहा है, सेल वाल को तो कौन दे रहा है, पेप्टिडोग्लाइकेन। तो जो बोल सकते हैं कि जो सेल वाल रहता है वो क्या चीज का बना हुआ रहता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। समझ में आया? तो जो सेल वाला बैक्टीरिया है क्या चीज का बना हुआ रहता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा बोला जा सकता है। तो या जो रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा था, रिजिडिटी कौन दे रहा है, सेल वाल। तो जो मजबूती बना रहा है तो वही ना सेल वाल है, तो वो क्या चीज का बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकेन का, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल वाला बैक्टीरिया इस किससे बना हुआ रहता है, ठीक है, या जो बैक्टीरिया को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है वो किससे मिलकर बनता है, तो क्या होगा आंसर, पेप्टिडोग्लाइकेन। बोलो, याद रहेगा, बोलो। तो ये क्वेश्चन तुम लोग तीनों चारों क्वेश्चन पूछा जाता है, बैक्टीरिया से कम नहीं रहेगा तो तुम लोग 20-25 क्वेश्चन रहेगा। समझ में आ रहा है फर्स्ट सेमेस्टर से, तो इसलिए पढ़ते जाओ इसको। उसके बाद है द सेल वाला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। देखो अब दो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया होता है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम निगेटिव, ठीक है। डिपेंड करता है उसका जो सेल वाल का स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब, ठीक है ना, कल बताएंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जो सेल वाल होता है उसमें क्या अंतर आता है। यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है स्टेनिंग में भी। इसमें स्टेनिंग जब पढ़ाएंगे तो फिर इस सबको रिवीजन करवाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, क्या है, जितने भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और क्या है ग्राम निगेटिव, यही ना दो बैक्टीरिया होता है, बोलो। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो सिंपल टाइप का होता है, मतलब बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। तो सिंपल रहेगा तो उसको मारना भी क्या है, आसान है। लेकिन वही जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, क्या रहता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आता है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना, मारना मुश्किल थोड़ा होता है। समझ में आ रहा है?
तो इसीलिए क्या होता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है तो क्या होता है, बीमारी पैदा नहीं करता है। मतलब जो वायरुलेंस फैक्टर होता है, जो बीमारी कॉज करने का क्षमता होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का कम रहता है। और वहीं जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, समझ में आ रहा है, वो क्या करता है, ज्यादा बीमारी करता है। जितना भी कोलरा है, ये सब बहुत सारा जो बीमारी बताएंगे, ठीक है ना, डायरिया, कोलरा, ये सब क्या होता है कि मैक्सिमम जो बीमारी प्रोड्यूस करता है सब क्या होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ही होता है। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा बीमारी कॉज करने वाला कौन सा बैक्टीरिया होता है, ग्राम निगेटिव या ग्राम पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, ग्राम निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसका सेल वाले स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल होता है। तो इजीली हम लोग इसको क्या करते हैं, एंटीबायोटिक खा होकर इसको तोड़ सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन वही ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का होगा, इजीली नहीं मरेगा, तो बीमारी क्या करेगा, ज्यादा कॉज करेगा। समझ में आ रहा है, बोलो। तो इसलिए कभी भी क्वेश्चन आएगा कि विच मतलब कौन सा बैक्टीरिया का टाइप क्या होता है, ज्यादा वायरुलेंस होता है। वायरुलेंस मतलब होता है बीमारी करने का क्षमता, समझ में आ रहा है, फैलाने का क्षमता, करने का क्षमता सबसे ज्यादा है। तो कौन हो जाएगा, ग्राम निगेटिव। क्यों? क्योंकि उसका सेल वाल जो है क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सिंपल है। तो जितना भी बीमारी तुम पढ़ेगा, समझ में आ रहा है, मैक्सिमम बीमारी 75 से 80% बैक्टीरिया जो कॉज करता है वो कौन रहता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को इजीली मारा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सेल वाल क्या है, सिंपल है। समझ में आ रहा है। और फंक्शन पढ़ाएंगे तो थोड़ा और अच्छा से समझ में आएगा। समझ में आया? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि वायरुलेंस फैक्टर सबसे ज्यादा किसके पास होता था, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। वायरुलेंस फैक्टर मतलब होता है कि जो बीमारी करने का जो क्षमता है किसमें ज्यादा रहता है। समझ में आ रहा है, कौन सा वर्ड बोलो, वायरुलेंस फैक्टर। समझ में आ रहा है। तो वायरुलेंस मतलब होता है जो बीमारी, डिजीज कॉजिंग, ठीक है ना, फैक्टर। तो सबसे ज्यादा किस में रहेगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। क्यों? क्योंकि इसका सेल वाल जो रहेगा वो क्या रहता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है ना, बहुत सारा केमिकल 2-3 एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो वो कल पढ़ाएंगे ग्राम निगेटिव का सेल वाल, ठीक है ना, तो उसमें क्लियर होगा। अब आता है क्या चीज, फंक्शन ऑफ सेल वाल। अब सेल वाल जो बैक्टीरिया का है उसको क्या क्या फंक्शन है, ठीक है ना, वो क्या क्या उसको प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले रिजिडिटी देगा, ठीक है ना, उसको क्या करेगा, एक स्थिर शेप देगा, टफनेस देगा, मजबूती देगा। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, सबसे पहले तो शेप देगा, मजबूत है ना, ठीक है, तो चारों ओर से घेरे हुए है, तो जो शेप का रहेगा सेल वाल, वही शेप का क्या होगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। सेल वाल मानो गोल है तो बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा, गोल हो गया। बैक्टीरिया मानो सेल वाल क्या है, रॉड शेप का है तो रॉड शेप हो गया। कॉमा शेप का रहेगा तो क्या होगा, कॉमा शेप का बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, जिस शेप का रहेगा सेल वाल वैसा ही शेप का क्या हो जाएगा, उसका शेप हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सेल वाल जिस शेप का रहेगा उसी शेप का क्या होगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, शेप को क्या कर रहा है, बता रहा है। अब जैसे हम लोग का जिस तरह का हड्डी रहेगा, हम लोग का हड्डी क्या है, इस तरह है, तो हम लोग इधर खड़े हैं, किसी का हड्डी टूट गया तो झुक सकता है। समझ में आ रहा है। बैल गाय भैंस का अलग टाइप का हड्डी का स्ट्रक्चर है तो झुक कर ऐसा रहता है। समझ में आ रहा है। तो जो जिसका स्ट्रक्चर उसी में ना मांसपेशी लग गया तो उसका हो गया स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वैसा ही जैसा सेल वाल रहेगा वैसा ही क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर आएगा। समझ में आया। उसके बाद क्या है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट ऑस्मोटिक डैमेज। ये क्या करता है, ऑस्मोटिक डैमेज। ऑस्मोटिक क्या होता है, पानी रिलेटेड, ठीक है ना, वाटर रिलेटेड, तो उसी को बोलते हैं क्या चीज, ऑस्मोटिक या ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, देखो सेल वाल क्या होता है, हार्ड होता है। समझ में आ रहा है। तो इसको क्या होता है कि इजिली इसमें अगर पानी होनी या मॉइस्चर क्या करेगा, रिटेन नहीं करेगा। देखो अगर मानो कि हार्ड नहीं रहेगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट में मॉइस्चर है, बारिश हो रहा है तो क्या होगा, सब एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करेगा तो फूलेगा, फूलेगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया इजीली आके इसको क्या करेगा, डिग्रेडेड तोड़ ताड़ देगा। समझ में आ रहा है। इसके अंदर आसानी से क्या होगा, बैक्टीरिया बोलते हैं कुछ जो भी उसको हार्म कर सकता है बैक्टीरिया को, क्या होगा, अंदर घुस जाएगा। समझ में आ रहा है। तो क्या करेगा, उसको नुकसान पहुंचा देगा। अब जैसे हम लोग डिसइंफेक्टेंट पढ़ते थे, स्टेरिलाइजेशन पढ़ते थे, ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट में क्या होता था, बहुत सारा केमिकल को स्प्रे किया जाता है, मारा जाता है। लेकिन वही क्या होता है कि सब बहुत सारा क्या होता है कि जिसका सिंपल टाइप ऑफ सेल वाल रहेगा वो क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, तोड़ कर क्या करता था, कंटेंट बाहर निकाल देता था। लेकिन बहुत सारे क्या होता था, कंटेंट नहीं तोड़ पाएगा। क्यों, क्योंकि ये हार्ड है। समझ में आ रहा है। तो डिसइंफेक्टेंट कब काम करेगा, तो बताया था ना, स्पोर पर काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि पूरा ड्राई है, ड्राई है तो उसमें घुसेगा, बोलो नहीं घुसेगा, तो उसको तोड़ पाएगा, नहीं तोड़ पाता था उसका सेल वाल बैक्टीरिया का। सेल वाल तोड़ेगा, अंदर घुसेगा नहीं तो मारेगा ही सबको,
नहीं मारेगा। तो इसलिए ना वही स्टरलाइजेशन में क्या करता था, इसको पानी देकर पहले फुलाते थे हम लोग, फुलाते थे ना वेपर से, तो वेपर क्या करता था, पेनिट्रेट करता था, उसके बाद क्या होगा, इजिली उसको क्या करता था, किल कर देता था। समझ में आया? तो इसीलिए क्या होता है, ये ऑस्मोटिक डैमेज से बचाता है। इसीलिए क्या होता है, जो स्पोर हो गया, ठीक है ना, जो हार्ड बैक्टीरिया हो गया, जिसका कैप्सूल है, स्पोर है, ये सब क्या होगा, ऑस्मोटिक पानी को अंदर घुसना ही नहीं देगा। जब तक केमिकल अंदर नहीं घुसेगा तो मारेगा। जैसे मानो कि वहां पर रखा हुआ जहर, जब तक हम नहीं पिएंगे, मेरे शरीर के अंदर सेल तक नहीं पहुंचेगा, हम मरेंगे नहीं, मारेंगे, ठीक है। तो वैसा ही इसका भी है, जब तक मानो केमिकल दिया इसको मारने के लिए, और जब तक ये ऑब्जर्व कर अंदर नहीं लाएगा तो मरेगा ही बैक्टीरिया, नहीं मरेगा। तो इसलिए क्या होता था, बहुत मरता था, बहुत नहीं भी मारता था। समझ में आया? तो ये क्या करता है, ऑस्मोटिक डैमेज से बचाएगा, मतलब जो कोई भी पानी वानी उसमें डाल उल कर करेंगे तो क्या होगा, उसको बचाएगा। समझ में आया? बोलो। उसके बाद लास्ट जो है क्या है बताओ, कन्फर रिजिडिटी अपॉन बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है बताओ, बोलो, रिजिडिटी देता है, ठीक है ना। मानो कि इस शेप का है बैक्टीरिया, तो ये रिजिड है, जिस स्ट्रक्चर रहेगा स्थिरता रहेगा, ठीक है ना, मजबूती देगा, तो उसी शेप का क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया रहेगा, ठीक है ना। अब इस पे कुछ रख देगा, ऐसा थोड़ी नहीं चुक जाएगा, तो क्या होगा, इसको रिजिड बना रहा है। समझ में आया? रिजिड मतलब हार्ड वन। इट पोजेस टारगेट साइट फॉर एंटीबायोटिक, लाइसोसोम एंड बैक्टीरियोफाज। देखो अब जितना भी सेल वाल है, ठीक है ना, जितना भी हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, ठीक है ना, दवा हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं ना, फीवर हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है, एंटीबायोटिक लिख देता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो क्या करता है, इसके सेल वाल को आता है, ठीक है ना, तो क्या काम करता है कि सेल वाल को तोड़ता है। क्या करता है एंटीबायोटिक से बताओ, सेल वाल को तोड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, उसका रिसेप्टर होता है, आएगा कौन, एंटीबायोटिक सब। समझ में आया? इसको क्या करेगा, तोड़ेगा। जैसे ही तोड़ेगा तो बैक्टीरिया क्या होगा, मर जाएगा, मर जाएगा ना। इसका बाहर वाला कंटेंट क्या होगा, अंदर वाला कंटेंट बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही सेल वाल को तोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पतला लेयर है तो टूट जाएगा, साइटोप्लाज्म सब अंदर बाहर आ जाएगा, तो उसका जो भी क्रोमोसोम न्यूक्लियस जो डिवीजन ओविजन कर रहा है सब क्या होगा, बाहर कंटेंट निकल गया, आदमी मर जाएगा। हम इन लोग के पेट में सब कुछ है ना, शरीर के अंदर है, हार्ट है, ब्लड है, सब कुछ है, तो हम लोग जिंदा है। जैसे ही काटेंगे तो क्या होगा, मानो कोई ऑर्गन बाहर निकल गया, ब्लड सब बह जाएगा, क्या होगा, मर जाएंगे। तो वैसे ही बैक्टीरिया भी क्या होगा, किल्ड हो जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। तो जितना भी एंटीबायोटिक्स होता है, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। तो सुना होगा कि क्या होता है कि सुसाइडल वेव ऑफ द सेल बोला जाता है ना, अपना सेल को खुद मार देता है। तो इसमें भी रहेगा, तो ये भी क्या करेगा, इसके बैक्टीरियल सेल को मार देगा। समझ में आया? तो ये क्या करेगा, सेल वाल को ही क्या करता है, तोड़ता है, मारता है। समझ में आया? तो सेल वाल को तोड़ता कौन है, लाइसोजाइम। दूसरा एंटीबायोटिक, और उसका बाद बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है कि जो वायरस होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, बैक्टीरिया के सेल वाल को ही क्या करता है, रप्चर कर देता है, तोड़ देता है। तो तीन हो गया, ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स, लाइसोजाइम और बैक्टीरियोफाज। ये तीनों क्या करता है, बैक्टीरिया को सेल वाल को क्या कर सकता है, इजिली तोड़ सकता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग एंटीबायोटिक्स खाते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह होता है तो कुछ भी क्या होता है, डॉक्टर लिख देता है एंटीबायोटिक। क्या हुआ कि जो भी सेल वाल रहेगा तोड़ रहेगा, तो क्या होगा, बैक्टीरिया इजिली मर जाएगा। लाइसोजाइम केमिकल होता है, ठीक है, एंजाइम होता है, वो भी क्या करता है, बैक्टीरियल सेल को क्या करता है, तोड़ता है। और बैक्टीरियोफाज क्या होता है, एक वायरस होता है, ठीक है ना, वो भी क्या करता है, बैक्टीरिया को सेल वाल को क्या करता है, तोड़ता है। समझ में आया? बोलो। तो इस सेल वाल को क्या कर सकता है, इजिली तोड़ सकता है, ये तीन, ठीक है। तो ये क्या होता है, टारगेट साइट होता है, ठीक है ना, जो सेल वाल है एंटीबायोटिक का टारगेट साइट है कि नहीं, इसी को ना आके तोड़ रहा है। एंटीबायोटिक कुछ नहीं करता, सिर्फ इसको आके तोड़ता है। समझ में आया? लाइसोजाइम भी क्या करता है, सेल वाल को तोड़ता है, और बैक्टीरियोफाज भी। तभी इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, जो अच्छा एग्जाम हो रहा है तो उसमें क्या होता है, इसको एग्जाम क्वेश्चन बना सकता है। समझ में आ रहा है कि लाइसोजाइम किसको तोड़ता है, या कौन कौन सा सेल वाल कैन बी ब्रोकन बाई, ठीक है ना, या उसको किससे तोड़ा जा सकता है, तो एंटीबायोटिक से, लाइसोजाइम और बैक्टीरियोफाज से। समझ में आया? तो ये क्या होता है कि सेल वाल को तोड़ सकता है। समझ में आया? चलो अब देखो, सेल वाल को तोड़ सकता है, ठीक है ना, और क्या है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के लिए ये तो हम लोग के लिए फायदेमंद हो गया ना कि हमको बैक्टीरिया को तोड़ दिया।
अब बैक्टीरिया के लिए सेल वाले एक तो रिजिडिटी प्रोवाइड किया, सेप प्रोवाइड किया, ऑस्मोटिक डैमेज से बचा रहा है। और दूसरा क्या है कि देखो इट कैरीज बैक्टीरियल एंटीजन दैट आर इंपॉर्टेंट टू वायरुलेंस एंड इम्यूनिटी। अब देखो हम लोग का जो इम्यूनिटी पावर है कहाँ रहता है, ब्लड व्लड में रहता है, लिम्फॉइड सिस्टम में रहता है कि नहीं बताओ, लिम्फॉइड ऑर्गेनिज्म में। लेकिन इसका जो इम्यूनिटी है तो मतलब वो कितना तुमको बीमार कर सकता है, वो किस पे रहता है, सेल वाल पे। समझ में आ रहा है? तो सेल वाल तोड़ दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, वायरुलेंस इम्यूनिटी बैक्टीरिया का खत्म, क्या होगा, मर जाएगा। समझ में आ रहा है? और वहीं किसी का मोटा सेल वाल है, आके एसिड, इसमें एसिड बोल रहे हैं, एंटीबायोटिक लाइजोजाइम सब डाल रहे हैं, लेकिन टूटिए नहीं रहा है। नहीं टूटेगा तो वायरुलेंस फैक्टर खत्म होगा, इम्यूनिटी से कंप्लीट होगा, खत्म होगा, नहीं होगा, नहीं होगा तो मरेगा, नहीं मरेगा। समझ में आ रहा है? तो बैक्टीरिया तुमको भी तो जाके इन्फेक्शन करता है, तो इन्फेक्शन करेगा, वो अपने आप को मजबूत करेगा। समझ में आ रहा है? हमारा भी तो डिफेंस सिस्टम है, तो वो आएगा तो उसको भी तो टेस्ट करेगा, उसको मारना चाहेगा, लेकिन उसका भी तो इम्यूनिटी है, वो बोलेगा कि हम बचेंगे। तो कहाँ रहेगा उसका इम्यूनिटी, सेल वाल पे। और क्या होता है, वायरुलेंस फैक्टर। वायरुलेंस मतलब बताएं कि बीमारी करने का क्षमता, तो उसके पास क्या है, बीमारी करने का जो क्षमता होता है, जो फैक्टर होता है, कहाँ रहता है, सेल वाल पे। समझ में आ रहा है? उसी से क्या करेगा वो, हम लोग मारेंगे तो इम्यूनिटी भी उसका मजबूत होगा, तो क्या होगा, हमसे ज्यादा इम्यूनिटी मजबूत होगा तो वो हमको आके बीमारी कॉज करेगा। अब मेरा ज्यादा मजबूत रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे, मार देंगे। समझ में आ रहा है? तो उसके सेल वाल पर ही क्या होता है, उसका वायरुलेंस फैक्टर मतलब बीमारी करने का क्षमता, लिख लेना जिसको नहीं आता है। समझ में आया? और इम्यूनिटी, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया को जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा वो भी क्या होता है, इसके बताओ, सेल होता है, जो एंटीजन रहता है, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया का जो एंटीजन रहता है वो क्या चीज रहता है, कहाँ पे, सेल वाल पे। हम लोग का ब्लड ग्रुप का एंटीजन कहाँ रहता है, आरबीसी के मेम्ब्रेन पर रहता है कि नहीं, बोलो। तो वैसा ही इसके सेल वाल पर क्या रहेगा, बैक्टीरियल एंटीजन रहेगा, जो क्या करता है, वायरुलेंस और इम्यूनिटी को करने में मददगार होता है। ठीक है, तो याद करना कि जो सेल वाल है उस पर क्या होता है, एक बैक्टीरियल एंटीजन रहता है, वही क्या है, वायरुलेंस मतलब बीमारी करता है और उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। इसको तोड़ा कैसे जा सकता है भाई, बैक्टीरियोफाज, एंटीबायोटिक्स और लाइजोजाइम। इस शेप को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक डैमेज से बचाएगा और रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को। बोलो समझ में आया? तो ये इसका फंक्शन हो गया सेल वाल का। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ सेल वाल कोई पूछेगा तो सबसे पहले उसको रिजिडिटी देगा, शेप देगा, ऑस्मोटिक से क्या करेगा, ऑस्मोटिक डैमेज से बचाएगा। उसका जो सेल वाल रहता है बैक्टीरिया का, उसी पे क्या होता है, एक एंटीजन रहता है, वो क्या करता है, उसको वायरुलेंस, ठीक है ना, मतलब बीमारी करने का क्षमता और इम्यूनिटी दोनों प्रोवाइड कराता है। तो कहाँ रहेगा, सेल वाल पे। और एक हम लोग के लिए ये यूजफुल हो गया, हम लोग के लिए क्या हो गया कि किसी बैक्टीरिया को मारना तो हम लोग क्या करेंगे, एंटीबायोटिक, लाइजोजाइम या बैक्टीरियोफेज को यूज करके क्या कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं। समझ में आया? तो ये है फंक्शन ऑफ सेल वाल, ये है उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल क्या हुआ, हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर है, ठीक है, उसका सेल वाल में क्या अंतर है, ठीक है ना, बताएं कि क्या होता है। सिंपल होता है ग्राम पॉजिटिव का, ग्राम नेगेटिव क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसमें क्या होता है, दो तीन क्या होता है, केमिकल आकर बढ़ जाता है, ठीक है ना, मतलब जो मोटा ही है ना उसका और थोड़ा मोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है, थिकनेस बढ़ जाता है। समझ में आया? तो कौन सा केमिकल उसको थिकनेस बढ़ाता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। अब चूंकि ये ज्यादा थिक होगा तो जल्दी मरेगा नहीं, मरेगा तो वायरुलेंस फैक्टर, इम्यूनिटी इसके पास ज्यादा रहेगा, तो क्या करेगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा बीमारी करेगा। वहीं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होगा, थोड़ा कम मोटा है तो इजिली तोड़ दिया जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, बीमारी कम करेगा। समझ में आया, बोलो। तो इसीलिए क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज्यादा बीमारी करता है, वायरुलेंस फैक्टर ज्यादा है अपेक्षा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। समझ में आया क्यों, बोलो। क्वेश्चन पूछेंगे बताएगा ना, चलो ठीक है। अब कल ग्राम नेगेटिव का सेल वाल पढ़ा जाएगा।